अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध से 3-4 बड़ी खबरों के हवाले से आपको आगाह करना है। और सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सजाद अली शाह ने फरियाल टालपुर के बारे में और पीपल्स पार्टी के बारे में ख़ास तौर पर जो रिमार्क्स दिए थे वो आज क्यों सच साबित हो रहे हैं, वो उसकी भी मुकम्मल तफसीलात बताऊँगा, आपके सामने रखूँगा। रिमार्क्स ये थे कि लड़काना तो पीपल्स पार्टी का अपना शहर है, डैन भी साथ घर छोड़ देती है। ये दिलचस्प रिमार्क्स है जो उस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कमरे में मौजूद था और वो मैंने रिपोर्ट किए थे और आज तक वो सच साबित होते आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह तरक्याती मंसूबों के हवाले से अगर हम बात करते हैं, देखते हैं तो तरक्याती मंसूबों पर पैसे लगने के बजाय, आवाम पर पैसे लगने के बजाय वो जो MPAs या आला जागीरदार और वडेरे हैं उन पर खर्च हो जाते हैं। आवाम की बुनियादी सहूलियात के हवाले से जो चीज़ें हैं उस पर खर्च नहीं होती। ये तफसीलात जो है मैं आपके सामने बाद में रखूँगा, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ पर आता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट सखर के बेंच ने जस्टिस आफ्ताब गुरर ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। वो है कुत्ता मार मुहिम पर या उस पर नज़र ना रखने या उसकी निगरानी ना करने के ऊपर MPA फरियाल टालपुर जो कि आसिफ अली जरदारी साहब की बहन है और इसके अलावा जामशोरों के MP हैं मलिक असद सिकंदर, उनको मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। और ये हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी सिंध असम्बली को कि इनको फौरी तौर पर इनके ओहदों से इनकी MPA शिप से जो है इनको मुअत्तल किया जाए। रत्तो डेरो के हल्के से PS10 से जो है फरियाल टालपुर रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुई थी और इसके अलावा जामशोरों के हल्के से मलिक असद सिकंदर मुंतखब हुए थे। और हालिया कई दिनों में से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों की निस्बत सिंध में और सिंध के ऐसे इलाके जहाँ पर कई नामी गिरामी जो है वो यहाँ पर अरकान असम्बली मौजूद हैं। उसके बाद ज़ाहिर कुत्ता मार मुहिम या कानून साजी निचली सतह की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये उनका काम होता है, लेकिन चूँकि लोगों को तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं इसलिए MPAs अगर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर असरअंदाज दीगर मामलात पर हो सकता है तो फिर आइनी और कानूनी मामलात के ऊपर या अवामी हकूक़ के मामलात पर या मफाद आम के मामलात पर असरअंदाज क्यों नहीं होता, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अमल दरामद क्यों नहीं करता, अपना रोल प्ले क्यों नहीं करता। इसलिए अदालत ने यह हुक्मनामा दिया है। गो कि हमारी जितने भी आइनी माहिरीन हैं उनसे बात हुई है कि उनका यही कहना है कि सिंध हाई कोर्ट का या किसी भी अदालती फोरम का जो है वो इख्तियार नहीं है कि किसी MPA को मुअत्तल करने का हुक्म दे। हाँ, अगर उस MPA के खिलाफ को वारंटों की पिटीशन होगी तो उस पिटीशन में हाई कोर्ट या जज जो है मौजूद जज किसी MPA को काम करने से रोक सकते हैं, लेकिन मुअत्तल करने का हुक्म नहीं दे सकते। लेकिन कई दिनों से मुसलसल केस रिपोर्ट हो रहे थे और अदालत की जानिब से बार बार इस बात की तंबीह की जा रही थी कि कुत्ता मार जो मुहिम है उसको तेज़ किया जाए, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अदालत ने पहले भी अपने रिमार्क्स में कहा था कि अगर कुत्ता मार मुहिम या शहरियों को कुत्तों से तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो मुतल्लिका MPAs को मुअत्तल कर देंगे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई का हुक्म देंगे। आज बुनियादी तौर पर ये चीज़ सामने आई। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा सामने आ चुका है जिसमें अदालत ने इन 2 MPAs को मुअत्तल करने का हुक्म दिया है और अपने इस हुक्मनामे में मज़ीद भी वो वजाहत कर चुके हैं। अब दीगर और भी मामलात हैं इस मामले के लिए। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरह जो 2013 से पहले 2018 और 13 के दरमियान जो टेनओवर था, यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, तो उस दौरान जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वफाकी और सूबाई, तो लड़काना के लिए 90 अरब रुपए सिर्फ लड़काना के लिए पैकेज जो है अनाउंस किया गया था कि लड़काना के तरक्याती मनसूबों पर जो है वो लगाया जाएगा और लड़काना को शायद पेरिस या उससे भी बड़ा दर्जा दिया जाना था। और उसके बाद फिर एक वहाँ के मकामी शहरी हैं बशीर अब्बासी, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि लड़काना पर रकम खर्च करने के बजाय फरियाल टालपुर और दीगर जो लोग हैं उनकी माँ पर करप्शन की रकम नज़र हो गई है और इसलिए उनके खिलाफ जो है तहकीकात की जाए। जस्टिस सजाद अली शाह के पास ये केस ज़ेर समाअत था। उस वक्त जस्टिस सजाद अली शाह साहब जो है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो जब उनके पास ये केस आया तो कई दफ़ा नोटिस जारी हुए, वजाहत मांगी जाती रही और उसके बाद पूछा जाता रहा कि वहाँ पर जो है तरक्याती काम नहीं हुए। और मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने भी सख्त रिमार्क दिए क्योंकि वहाँ जो लड़काना बेंच है सिंध हाई कोर्ट का, वहाँ पे उस आसपास की सड़कें भी उनकी भी इंतहाई बुरी हालत है। तो उस वक्त भी जब ये सारी बात सामने रखी गई तो उस वक्त उन्होंने जब कहा गया कि रकम पैसे जो थे जो वफाकी हुकूमत ने लड़काना के लिए पैकेज जारी किया था वो करप्शन की नज़र नहीं हुए, तो जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने फाइल यूँ रखते हुए रिमार्क दिए कि डैन भी साथ घर छोड़ देती है, लड़काना तो पीपल्स पार्टी का अपना शहर है। तो उस वक्त से लेके आज तक मुसलसल
13-14 साल हो गए सूबे में खासतौर पर हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, लेकिन हम देखते हैं कि जो जैसे सजाद अली शाह साहब की जो बात थी वो आज भी दुरुस्त साबित हो रही है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का ये हुक्मनामा सामने आ चुका है और रोज़ हम देखते हैं कि इंतज़ामी मामलात होते हैं जो आवाम के बुनियादी हकूक़ के हवाले से, उस पर जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। जो निचली सतह के एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उस पर भी असरअंदाज दिखाई देती है, और जहाँ MPs और वज़रा का काम होता है वो भी अपना ज़िम्मेदारी से काम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी अदालतें, चूँकि लोगों की ज़्यादा तवक्कुआत अपनी अदालतों से होती है, जब अदालतों में केस आते हैं तो वो फिर जवाबदेह जो हमारे इदारे हैं, जवाबदेह जो हमारे लोग हैं, जो नुमाइंदगान हैं, वो जवाब नहीं दे पाते, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अदालत को ये रिमार्क्स भी इस किस्म के देने पड़ते हैं और इस टाइप के हुक्मनामे भी देने पड़ते हैं। और ये आज देखने में आया। और कराची में भी देखें तो कराची में जो ख़ासतौर पर लोग रहने वाले, बल्कि हम अदालतों में देखते हैं, सिंध हाई कोर्ट में जैसे मोहम्मद अली मज़हर साहब की अदालत में केस ज़ेर समाअत है, कुत्ता मार या कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से रोज़ हम देखते हैं कि कई केस शहर में रिपोर्ट होते हैं, लड़काना, हैदराबाद, सखर और इसके अलावा दीगर शहरों में रिपोर्ट होते हैं, देही इलाकों में तो वो केस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। तो अब तक ना तो कोई कानून साजी हुई है, करोड़ों रुपए का बजट जारी होने के बावजूद यहाँ सिंध हाई कोर्ट कराची कराची जो प्रिंसिपल सीट है, यहाँ पर भी जो केस ज़ेर समाअत है, यहाँ पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर चूँकि मामलात को बेहतर अंदाज से तलाने की और जल्द गुस्से में नहीं आते और कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव तरीके से जितना अवामी मसाइल को हल करने के लिए किरदार अदा कर सकें वो उस तरह करते हैं, लेकिन जस्टिस आफ्ताब गुरन शदीद गुस्से में है, क्योंकि उनसे शायद ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती होगी जो आवाम से आवाम के साथ ज़्यादती होती है। लोगों को कुत्ते जब जोड़ देते हैं, काटते हैं, तो फिर उनके लिए वो काफ़ी एक नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ होगी, इसलिए उन्होंने MPA को हुक्म दिया। लेकिन यहाँ सिंध हाई कोर्ट में जो केस हमने खुद रिपोर्ट किया, हर डेट पे देखते हैं कि कुत्तों के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई होती है, उनकी नसबंदी के लिए भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताया गया कि कुत्तों के लिए जो है वो सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं कि उनको पकड़ के जो है वहाँ कैद किया जाएगा, उसके लिए भी कोई इक़दाम जो है वो ताहाल नहीं हो रहे। इसलिए अक्सर हम देखते हैं कि कुत्तों के हवाले से अपोजिशन भी बात करती है, अदालतों में भी बात आती है, और शहरी भी कुत्तों के मामलात में जो सिंध पर ख़ासतौर पर असरअंदाज है और उसके लिए काफ़ी बात करते हैं, लोग परेशान हैं। फिर किसी और वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर करूँगा जो दीगर ख़बरें हैं, क्योंकि वीडियो तवील हो जाती है तो काफ़ी दोस्त नाराज़ होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क और कौम के लिए दुआ गो रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।